हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है ब्रह्मदत्त जातक। बोधिसत्व एक तपस्वी थे जो हिमालय में अकेले रहते थे। एक बार वो नमक और सिरका लेने के लिए शहर में गए और शाही उद्यान में सो गए। अगली सुबह राजा ने बोधिसत्व को भिक्षा इकट्ठा करते हुए देखा और उसके आचरण से प्रभावित होकर उसे एक बड़ा भोजन के लिए महल में आमंत्रित किया। उनकी बातचीत के बाद राजा ने बोधिसत्व से कहा कि वो जब तक चाहे उद्यान में रह सकते हैं और उनकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई तो बोधिसत्व हिमालय लौटने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें पहले एक छत्र और एक जोड़ी जूते लाने की आवश्यकता थी। उसने राजा से उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कहने की योजना बनाई, क्योंकि उसे पूछने में दोष लगा और क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उसे ना कहने की जरूरत पड़ी तो राजा को बुरा लगेगा। उसने राजा से अकेले में बात करने के लिए कहा। राजा ने अपने सेवकों को भेज दिया, लेकिन तब बोधिसत्व ने ना पूछने का फैसला किया, क्योंकि वो उनकी दोस्ती पर दबाव डालने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उसने राजा से कहा कि आप चिंता ना करें, वह स्वयं ही इस मामले को संभाल लेगा। बाद में बोधिसत्व ने अपना मन बदल लिया और फिर से राजा से बात करने को कहा, लेकिन पहले की तरह वो स्वयं अनुरोध करने के लिए तैयार नहीं हो सका। 12 साल बाद राजा ने बोधिसत्व को दो निरस्त बातचीत के बारे में सोचा और अनुमान लगाया कि वो धार्मिक जीवन से थक गया था और आनंद की दुनिया में फिर से शामिल होना चाहता था और राजा बनना चाहता था। इसीलिए राजा बोधिसत्व से मिलने गए और उनसे कहा कि वो जो चाहे पा सकेंगे, यहाँ तक कि पूरा राज्य भी। बोधिसत्व ने राजा से कहा कि वो वास्तव में एक जोड़ी जूते और पत्तों से बना एक छत्र चाहते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि बोधिसत्व अन्य लोगों की भावनाओं का इतना ख्याल रखते थे। राजा ने बोधिसत्व से रुकने की विनती की, लेकिन वो अपने नए छत्र और जूते के साथ घर लौट आए और फिर से आनंद में रहने लगे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के कुछ शिष्यों को नए आवासों की जरूरत थी और वे इतने अधिक मांग करने वाले और दृढ़ थे कि उन्होंने शहरवासियों को बहुत परेशान किया। जब भी वे शिष्यों को आते देखते, लोग दूर चले जाते। इस वजह से बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक महाकश्यप को शहर का दौरा करने पर भिक्षा नहीं मिल सकी। भोजन के समय अन्य शिष्यों ने समझाया कि ऐसा क्यों हुआ और वह बुद्ध के साथ इस मामले पर चर्चा करने गए। बुद्ध ने सभा बुलाई और इन विचारहीन शिष्यों की आलोचना की। उन्होंने ये कहानी उन्हें एक उदाहरण के रूप में सुनाई कि कैसे अतीत में वो दूसरों का इतना ख्याल रखते थे कि सार्वजनिक रूप से छोटी साधारण चीज भी नहीं मांगते थे। राजा आनंद का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक के थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।